हे गाइस, स्वागत है आप सभी का सिलेक्शन अड्डा पर। मेरा नेम है ऋचा। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो चलिए, यूपीएससी का बुक लिस्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअल में एक वीडियो इससे पहले डिस्कस किया था, तो काफी सारी चीजें आपको मार्क्ड दिखेंगी। वो उसमें जो है वो आवाज ही नहीं आई थी। तो चलिए, कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं अगेन। सबसे पहले हिस्ट्री की बात करेंगे। ये आपका कंप्लीट यूपीएससी बुक लिस्ट है, जो कि यूपीएससी एंड मेंस के सिलेबस को ध्यान में रख करके बनाया गया है। हिस्ट्री के लिए आपको 6 टू 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है। यहाँ पे आप जो है वो पूरी की पूरी एनसीईआरटी पढ़ेंगे, 6 टू 12th क्लास की एनसीईआरटी। अब यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं एक चीज। मान लो कि आपका बेसिक्स क्लियर है, आपको लग रहा है कि आपका बेसिक्स क्लियर है, तो आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है वो 11th एंड 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। बट अगर आपको लग रहा है कि आपको कंप्लीट बेसिक्स की जरूरत है, तो आप 6 टू 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो ध्यान देना है। एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आर एस शर्मा, मेडिवल हिस्ट्री के लिए सतीश चंद्रा, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपके पास दो ऑप्शंस है। या तो आप बिपिन चंद्रा की बुक ले सकते हैं, या फिर जो है वो आप स्पेक्ट्रम ले सकते हैं। जो है वो एनसीईआरटी के साथ साथ आपको नोट्स भी ध्यान में रख करके बनाने हैं। और अगर बने हुए हैं आपके पहले से, तो आपको क्या करना है, अगेन एंड अगेन उनका रिवीजन करना है। फिर हम बात कर लेते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की, क्योंकि हम कंप्लीट यूपीएससी का बुक लिस्ट देख रहे हैं। अगर हम सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स की बात करें, तो प्रीलिम्स में आपको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़नी है, मेडिवल पढ़नी है, मॉडर्न पढ़नी है और आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है। लेकिन जब आप मेंस की बात करते हो, तो मेंस में आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया भी आ जाता है और वर्ल्ड हिस्ट्री भी आ जाता है। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के लिए बुक आती है बिपिन चंद्रा जी की, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस आप बुक ले सकते हैं। ये बुक लिस्ट जो भी मैं आपको बता रही हूँ, ये हिंदी प्लस इंग्लिश बोथ मीडियम के लिए है। और जितनी भी बुक्स हैं वो आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएंगी। तो आप अपना मीडियम ध्यान में रख करके काम कर सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर के लिए सबसे पहले आपको स्टार्टिंग करनी है 11th क्लास की एनसीईआरटी से, जो कि फाइन आर्ट्स नाम से आपको एनसीईआरटी मिल जाएगी 11th क्लास की। और आर्ट एंड कल्चर बाय नितिन सिंघानिया जी की बुक आती है, वो आप ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वो बहुत ही बल्कि बुक है, तो आपके पास एक ऑप्शन और है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट पर आप जाएंगे, तो वहां पर आपको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में जो है वो सेक्शन में जब आप जाएंगे, तो सारी की सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। हमारे डांस फॉर्म्स मिल जाएंगे, आर्ट फॉर्म मिल जाएंगे, जितने भी पेंटिंग्स हैं, यानी ओवरऑल इंडिया का पूरा आर्ट एंड कल्चर आपको शॉर्ट फॉर्म में मिल जाएगा। तो वहां से भी आप रिवीजन कर सकते हैं, वो भी आपके लिए एक बेस्ट और इफेक्टिव तरीका है। तो वहां से भी आप चीजें कर सकते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है। और जैन एंड माथुर की बुक आती है, वो जैन एंड माथुर की आपको बुक ले लेनी है। यहां से आपकी दो चीजों से तैयारी जो है वो बेस्ट हो जाएगी। फिर हम ज्योग्राफी की बात करते हैं। ज्योग्राफी में आपको 6th एंड 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है और नोट्स पढ़ने हैं। जब आप ज्योग्राफी पढ़ें, तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि आप एनसीईआरटी पूरी की पूरी अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लें और नोट्स बहुत ही इफेक्टिव तरीके से, अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लें। अगर आप इतनी चीजें कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको लगता है कि कोई नीड है, तो आप फिजिकल ज्योग्राफी के लिए जीसी लियोंग प्रेफर कर सकते हैं। और एटलस के लिए जो है वो आपको वर्ल्ड एटलस लेनी है। इसमें आपके जो है वो दो ऑप्शंस है। एक आप ऑक्सफोर्ड का एटलस ले सकते हैं, जो कि मार्केट में बेस्ट है और चीजें बढ़िया तरीके से हैं। या फिर जो है वो आप ओरिएंट ब्लैक स्वान की ले सकते हैं। ओरिएंट ब्लैक स्वान की ले सकते हैं। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। मार्केट में और भी डिफरेंट डिफरेंट आपको बहुत सारी एनसीईआरटीज मिल जाएंगी, बट मैं ये आप सॉरी एटलस मिल जाएंगी, बट मैं ये कहूंगी ये दो एटलस जो है ये बेस्ट है, जो कि आप जो है वो ले सकते हैं।
फिर उसके बाद जो है यहाँ पे अगर हम बात करें तो इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आपको टाटा मैग्रा हिल्स पब्लिकेशन के बुक मिल जाएंगे और उसके अलावा शंकर आईएएस के नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो ये दो आपके पास ऑप्शंस हैं, इन दोनों ऑप्शंस में से आप कोई भी ऑप्शन जो है वो प्रेफर कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इंटरनल सिक्योरिटी जीएस के आपके पेपर 3 में मेंशन है। जीएस के आपके 4 पेपर्स हैं, आपने लास्ट वीडियो में समझा था सिलेबस वाली वीडियो में, उस वीडियो में वहां पे जो है वो डिटेल में मैंने बताया था। तो यहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी की बुक आती है बाय अशोक कुमार, वो आप लेंगे और नोट्स फॉलो करेंगे, प्लस जो भी चीजें करंट में रही हैं वो आप फोकस करेंगे, यानी करंट अफेयर्स। ये इतनी चीजें जो है अगर आप यहाँ पे कर लेते हैं तो इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो आपका इंटरनल सिक्योरिटी का मसला हल हो जाएगा। फिर बात करते हैं इंडियन पॉलिटी की। इंडियन पॉलिटी में आपको 6 टू 12th क्लास की एनसीईआरटी फॉलो करनी है। 6 टू 12th क्लास की एनसीईआरटी जब आप फॉलो कर लेते हैं, बढ़िया तरीके से आप कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको नोट्स फॉलो करने हैं और नोट्स के साथ साथ आपको एम लक्ष्मीकांत फॉलो करना है, प्लस करंट अफेयर्स तो करना ही करना है। करंट अफेयर्स के बिना काम आपका नहीं चलेगा यूपीएससी में। तो अगर यूपीएससी को इफेक्टिवली करना है, बेस्ट तरीके से करना है और क्वालिफाई करना है, तो मान के चलो कि करंट अफेयर्स तो भैया जरूरत है ही। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए आप क्या ले सकते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए पुष्पेश पंत की बुक आती है, वो आप प्रेफर कर सकते हैं और करंट अफेयर्स आप फॉलो कर सकते हैं। करंट अफेयर्स में अब आपके माइंड में आएगा कि करंट अफेयर्स में जो है वो हम क्या क्या करें, करंट अफेयर्स हम अपना किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, क्या एक बेस्ट तरीका होना चाहिए करंट अफेयर्स के लिए। तो करंट अफेयर्स के लिए अगर आपका मीडियम इंग्लिश है तो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस आपके लिए न्यूज़पेपर तो है ही, साथ ही साथ कोई भी मीडियम हो आपका, हिंदी इंग्लिश, राज्यसभा टीवी का डिबेट हो गया, पीआईबी हो गया, ऑल इंडिया न्यूज रेडियो जो हो गया, ये आपके पास जो है वो ऑप्शंस है। और हिंदी मीडियम है तो हिंदी में न्यूज़पेपर आप प्रेफर कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में आपको 9th टू 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ना है। यहाँ पे आपका 6 टू 12th का कॉन्सेप्ट नहीं है। हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी में जो है वो आपने 6 टू 12th का कॉन्सेप्ट देखा, बट यहाँ पे 6 टू 12th का कॉन्सेप्ट नहीं है। साथ ही साथ जितना भी स्टैटिक्स वाला पोर्शन है वो स्टैटिक्स वाला पोर्शन आपको नहीं करना है और थ्योरी वाला पोर्शन ही सिर्फ और सिर्फ आपको करना है, उसी से आपका काम हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं इफेक्टिवली करना तो स्टैटिक्स वाला पोर्शन आपको नहीं करना है, थ्योरी कंप्लीट करना है। और सिंप्लीफाइड वे में इकोनॉमिक्स अगर समझना है तो क्लास लेक्चर आपको देख लेना है। क्लास लेक्चर इसी चैनल पर सिलेक्शन अड्डा में आपको इंडियन इकोनॉमी के क्लास लेक्चर्स मिल जाएंगे, क्लास नोट्स मिल जाएंगे और इंडियन इकोनॉमी नोट्स बाय देवी सिंह ये आप प्रेफर कर सकते हैं। और एक रमेश सिंह जी की बुक आती है वो आप प्रेफर कर सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शन में है। जो चीजें आपको बेहतरीन लगे वो आप कर सकते हैं। इंडियन सोसाइटी एंड सोशल इशू की अगर हम बात करें, इंडियन सोसाइटी जो है वो जीएस के आपके पेपर जो है वो जीएस पेपर 1 में मेंशन है और ये आपका पेपर 2 में मेंशन है। पर सिलेबस दोनों की अगर हम बात करें या इनके बेसिक्स की बात करें तो इनके बेसिक्स लगभग जो है वो सेम है, क्योंकि आपको सोसाइटी में की बात करनी है और फिर सोशल इशू की बात करने हैं। तो जब आप सोसाइटी के बारे में समझेंगे, सोसाइटी के तत्व समझेंगे, सोसाइटी में कौन कौन शामिल होता है, एक सोसाइटी का फॉर्मेशन कैसे होता है, एक सोसाइटी जो है वो कैसे बनी है, वो सब कुछ आप जब पढ़ लेंगे तभी तो आप सोशल इशू पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे। साथ ही साथ सोशल इशू जो है वो एक करंट ओरिएंटेड टॉपिक है, तो आपका जो है वो न्यूज़पेपर वगैरह से कवर हो जाएगा। और बेसिक्स कवर करने के लिए राम आहूजा की बुक आती है, वो आप यहाँ परचेस कर सकते हैं, वहां से आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड के लिए जो है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड लेक्सिकन की बुक आती है, वो आप ले सकते हैं। क्लास नोट्स पढ़ने हैं, पीवाईक्यू हर एक सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट के पीवाईक्यू रखने हैं।
ऑल सब्जेक्ट के पीवाईक्यू रखने हैं और केस स्टडीज पर फोकस करना है तो वो आपको पीवाईक्यूज में मिल जाएंगे। सी सेट आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की एक बुक ले सकते हैं। अब आप कहेंगे सी सेट के प्रीवियस ईयर के बुक का कौन सा बुक लें, तो उसके लिए कोई ऐसा पर्टिकुलर बुक का सजेशन नहीं है, जो भी बुक आपको मार्केट में लगे आप वो बुक ले सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो सेम ही रहने वाले हैं, उनका सॉल्यूशन आपको जो है वो डिफरेंट मिल सकता है। और बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए गौतमपुरी की बुक ले सकते हैं। वीडियो लेक्चर्स यूट्यूब पे मिल जाएंगे और प्रैक्टिस करना है सी सेट के लिए ज्यादा से ज्यादा। अब अगर हम इस वीडियो के समरी की बात करें, तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी करना है, क्लासेस लेनी चालू करिए और फिर उनके क्लास नोट्स बनाइए। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको सिलेक्शन अड्डा पर सब्जेक्ट की क्लासेस मिल जाएंगी, आप वहां से कर सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे नोट्स मिल जाएंगे। फिर आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना चालू करिए। सिलेबस आपके पास हमेशा होना चाहिए, प्रिंट आउट के फॉर्म में होना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पास हमेशा होने चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पास होने चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो आपने कर लिया, अगेन एंड अगेन रिवीजन करना है। रिवीजन एंड अगेन करना है। करंट अफेयर्स करना है। करंट अफेयर्स के बिना तो काम चलेगा ही नहीं। रिवीजन अगेन एंड अगेन करिए करंट अफेयर। आपके माइंड में आएगा कि गवर्नेंस के लिए तो मैंने कुछ बताया नहीं, तो गवर्नेंस के लिए नोट्स आपको मिल जाएगा। उसके अलावा एआरसी का जो है वो रिपोर्ट्स आता है, तो लेटेस्ट एआरसी रिपोर्ट, अभी सेकेंड एआरसी का रिपोर्ट आया था काफी टाइम पहले, तो जो भी एआरसी की रिपोर्ट्स आती हैं वहां से आप जो है वो इतनी चीजें अगर आप करते हैं तो सारी चीजें जो है वो मैं यकीन मानती हूँ कि बढ़िया तरीके से हो सकती हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतनी ही बुक लिस्ट है इससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बट एग्जाम की समझ, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके पास आ जाएगी और यही जो है वो बुक लिस्ट है। अगर आप इतने इतने बुक लिस्ट भी तैयार कर लेते हैं तो उतने से आपका काम हो जाएगा, बहुत ज्यादा मेहनत करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आज के इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।